ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप ओपन करेंगे। अब लोग का मास्किंग हो चुका है ना। ये बना रहे थे। आज ये कंप्लीट करते हैं। ओके, आँख वगैरह बनाते हैं इसका। कोई वेक्टर आर्ट जो होता है ना, वो मोस्टली क्लोज फोटोज में ज़्यादा बनतर बनाया जाता है। कभी भी देखना, यहाँ पे अगर सर्च भी करोगे। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। एक सेकेंड, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हेलो हेलो सर। हाँ, हेलो सीखा। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। तो हम लोग जस्ट अभी क्लास स्टार्ट किए। मैं ये बता रहा था कि कोई वेक्टर आर्ट जो होता है वो क्लोजअप फोटोज होते हैं ना। क्लोजअप फोटो समझ रहे हो, जो हाफ क्लिक हुआ होता है उस पे ज़्यादा तर बनाया जाता है। देखो, मोस्टली फोटोज क्लोजअप फोटोज पे ही रहता है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है ना। पूरा बहुत कम, अब पूरा देखना, कभी अगर फुल बॉडीज बनता है ना तो उसमें डिटेल्स कम देते थे लोग। इसमें बहुत कम डिटेल्स दिया गया है। शेडो, हाइलाइट्स कहीं कुछ नहीं, बस एकदम फ्लैट बना है। बस थोड़ा 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 लाइन से शेडो बनाया है ना। ये देखो, इसमें कितना ज़्यादा डिटेल्स दिया है। और या तो फिर इन्वायरमेंट बनाना है तो फिर ऐसे इन्वायरमेंट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप का या इस टाइप का वेक्टर से। आपको ग्रेडियंट बताया था ना, देखो पीछे स्काई पे। हाँ, सब ग्रेडियंट यूज, जैसे इन्वायरमेंट हम लोग जब भी बनाते हैं ना, मोस्टली सब में, जैसे पहाड़ में देखो ग्रेडियंट यूज है। इधर लाइट है, इधर डार्क है, इधर डार्क, इधर लाइट है। यहाँ पे लाइट कम है नीचे स्काई पे, ऊपर डार्क है ना। वैसे इस यहाँ पे बादल में भी, रोड में भी, सब में ग्रेडियंट यूज होता है। मोस्टली ग्रेडियंट यूज होता ही है। ठीक है, तो ग्रेडियंट अगर समझ नहीं आएगा तो बता देना, एक बार और मैं बता दूंगा, या तो फिर इन्वायरमेंट बना के तो बता दूंगा। ठीक है, ऐसे टाइप का। यही सब इन्वायरमेंट आप खुद से भी बना सकते हो, बट टाइम लगेगा। लेकिन खुद का मतलब ऐसा बिना ट्रेस के अगर बनाओगे खुद की इमेजिन से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब इसमें टाइम है तो अभी रेफरेंस लेके ही बनाना। क्योंकि हम लोग का ऐसा होता है कि हम लोग देखो अभी फ्रेशर हैं, हम लोग को ये कैसे बनाना है, जब ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग बना रहे हैं। ठीक है, जब इन लोग की स्टार्टिंग में ऐसा था कि रेफरेंस लेके ट्रेस करते जाते हैं, तो उन लोग को आइडियाज़ हो जाते हैं कि ये जैसे ये प्लांट है वो कैसे दिखेगा, है ना। तो माइंड में बैठ जाता है, ट्रेस कर करके तो फिर बिना देखे इन लोग ट्रेस बना लेते हैं उसके बाद से। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग है तो अभी रेफरेंस लो, फिर बाद में धीरे 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 बिना रेफरेंस के बनाएंगे। ठीक, तो जैसे हम इसका आँख लिया, इसका आँख कैसे क्लियर दिख नहीं रहा है वैसे। ओके, हाँ हाँ, वीडियो सेंड हो गया एक्चुअली। एक मिनट ना शिखा।
पायल, इसकी आंखें बनाते हैं। ऐसे टाइप की कुछ इसकी आंखें बनी हुई हैं। एंड इसका फेस का कलर कौन सा है? ओके, फिर डार्क कलर ले लेंगे। और इसको मेक सिलेक्शन, न्यू लेयर, और ये फिल, बट ये ओके, इसको थोड़ा और डार्क करते हैं ना। ये ऊपर की बन गई। अब नीचे का लाइट कलर में है ना, यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट हुआ है, तो वैसे ही इसको मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट किया। और ये शेडो है ना, तो फिर इसको भी मैं शेडो ही बनाऊंगा। अब ये जो आईब्रोज है उसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हाईलाइट्स हुई है, तो ये एक तो पोर्शन इसको रखेंगे इसी कलर पे। क्या कर रहे हैं यार इन लोग को बोलना तो आवाज़ कम करे जाके। अब इसकी आंखें, क्या ऐसा वेक्टर आर्ट ना खुद बनाओ तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। सामने वाले को देखोगे तो फिर नींद आएगी या बुर लगेगी, है ना, क्योंकि इसमें मेहनत खुद का रहता है। ये बनाया। अब मैं ये आइस के पीछे एक वाइट कलर का
वैसे इसके आईब्रोज क्या कर रहे हैं उन लोग बैठ के बाहर? नहीं, ये जो साउंड आ रहा है वो बजा कौन रहा है? हम्म? क्या पता क्या कर रहे हैं उन लोग। और इसको थोड़ा ब्लैक कलर में फिल कर देते हैं। डिलीट। साइज थोड़ा सा छोटा है। देखो, अलग लेयर में लेने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं अगर कुछ वियर्ड लग रहा है तो। नहीं तो फिर अभी सुबह वाली क्लास में एक लड़का वेक्टर ऐड बनाया था, बट एक ही लेयर में बना दिया था पूरा। और कुछ कुछ चीज़ें गलत हो गई थी उससे, तो वही फिर से उसको बनाना पड़ेगा अब। इसको ये वैसे ही इधर का, इसको क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करते हैं पता है ना? एल प्रेस करके, जैसे मैं ये कॉपी किया अभी, एल प्रेस करके, हाँ, ड्रैग करेंगे तो फिर कंट्रोल टी, फिर इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन टूल में गए, राइट क्लिक किया, फिर फ्लिप कर दिया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करूँगा तो ऐसे ऊपर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल करूँगा तो फिर ठीक। तो अभी हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। ओह सॉरी, ठीक था। कुछ इसके आईब्रोज है यहीं पे। अब देखो इतना पोर्शन बाहर जा रहा है इसका। और लेयर टू, तो मैं इसको लेयर टू के ऊपर ला लेता हूँ, ये वाली लेयर के ऊपर, और इसको मैं कर देता हूँ मास्क। ठीक है, तो ये जो बाहर जा रहा था वो इस पे मास्क हो गया। अब इसकी आंखें जो हैं वो आधी है, पहले इसके नोज बना लेते हैं। चलिए अपन, तो यहाँ पे भी शेडो बना हुआ है, तो इतनी जगह को सेलेक्ट करके मैं फिल कर देता हूँ, और ये डिलीट। ठीक, अब ये लेयर बना है। ओके, एक ही लेयर में बना है ना, ये लेयर नहीं बनाया था मैं। देखो, जो लेयर सेलेक्ट रहेगा ना उसके जस्ट ऊपर ही लेयर बनेगा, यहाँ पे नहीं बना अभी। ये लेयर सेलेक्ट था मेरा, इसके ऊपर लेयर बना। ठीक है, तो फिर मैं इसको फिल कर देता हूँ, और ठीक, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब ये वाले लेयर को इसके नीचे लेके चले जाएंगे, बट ये मास्क हो जाएगा। ये भी मास्क हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लेयर था लेयर टू, फेस का मिड टोन कलर है। ठीक है, और जो लेयर 12 था, आईब्रोज जो थे, वो था ये इसके आईब्रोज जो बनाए थे। तो ये लेयर और ये लेयर दोनों मास्क थे, और उनके बीच में लेके आ गया मैं जो शेडो बनाया था, तो बीच में था इसलिए ये भी मास्क हो जाएगा। मास्किंग के बीच में कोई दूसरा लेयर बनाते हैं ना तो वो भी मास्क हो जाएगा।
नहीं 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 नहीं, अगर ये ऐसा शेप रहता जो यहाँ से ऐसे बाहर जा रहा है, तो फिर अगर हमको नहीं चाहिए कि इसके अंदर आए, तो उसको बाहर ही रखना है। तो फिर अगर बीच में लाएंगे तो फिर वो मास्क हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो फिर हमको इसको ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब इसको भी मास्क से हटाना पड़ेगा और इसको भी मैनुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके नोज में भी ओके, यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। न्यू लेयर लेंगे। अब इसके शेडो जा रहा है, यहाँ से ना। ये इतना। अब फिर से इसको सिलेक्शन बना के और लेयर टू की ओपेसिटी फुल एंड इसको सेलेक्ट और फिर फिल। अभी इतना रेडी हो चुका है। थोड़ा आ रहा है शेप में, शेडो और हाइलाइट्स डलते जा रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे हाइलाइट्स डालेंगे इसके, हाइलाइट्स कितना डल रहा है। ओके, यहाँ से इतने में है। यहाँ से न्यू लेयर और सिलेक्शन, ये हाइलाइट्स और इसको मैं कर दूंगा फिल। अब ये इतना रेडी हो गया। अब इसका नोज कुछ क्या चीज़, एक एल कंट्रोल प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ कुछ ऐसा। अब ये जो मिड टोन है उसको सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा एक शेड में कम लेके इसको थोड़ा सा मैं इसको, और यार सिलेक्शन नहीं बना अभी। फिर मैं इसको फिल कर दिया, थोड़ा सा और डार्क लेना पड़ेगा।
थोड़ा सा और डार्क लेते हैं। ये हम लोग मोनोक्रोमेटिक बना रहे हैं ना, एक ही कलर में, कलर्स वाले नहीं बना रहे हैं। अब जैसे कि मैं ये लेयर ऑफ करता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा छूट रहा है उधर, तो इसको भी मैं फिल कर दिया। अभी ये होल जो है उसके लिए ऐसा, और इसको सबको ऑन करके फिर से इसका सबसे डार्कर टोन ले लो, जो थोड़ा सा बस कलर शो होना चाहिए इसका। और ये इसका नाक कुछ वियर्ड सा लग रहा है क्योंकि एकदम राउंड शेप में ही है। कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा देखते हैं, शैडो हाइलाइट्स वगैरह डाल के बाद में। अब ये इतना रेडी हो चुका है। बट ये फोटोशॉप में बन रहा है क्योंकि हाँ, वेक्टर आर्ट का यूजेस कहाँ होता है पता है? देख, पहला तो होता है ये वेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, कभी किसी गेमिंग के मतलब जो गेमिंग चैनल होता है, लोगो वगैरह उनका चैनल में देखे होगे, जो वेक्टर वेक्टर बना होता है, मैस्कॉट वगैरह बना होता है, वो सारे वेक्टर आर्ट में बनते हैं। ठीक है, वेक्टर आर्टिस्ट होता है वो, जैसे ट्रेस करके नहीं बनाता कभी, वो बस बाजू में फोटो रखेगा और चेंजेस करके बना देता है वो। ठीक है, और इसका सेकंड यूज़ होता है क्योंकि वेक्टर आर्ट फोटोशॉप में भी यूज़ होता है, इसलिए इसका टॉपिक फोटोशॉप में है। बट वेक्टर आर्ट का मोस्टली यूज़ होता है इलस्ट्रेटर में, क्योंकि पूरा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पूरा ही वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और ये पूरा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना। इसमें भी होता है वेक्टर, जैसे कि ये भी रास्टर हो जा रहा है, बस नाम का वेक्टर आर्ट है। अब जैसे मैं ये शेप बनाया, ठीक है, अब इसको जूम करता हूँ मैं, देखो ये तो है पिक्सल्स हैं, ये कैनवास की पिक्सल्स है ना, ये मत देखना। अब ये देखो पिक्सलेट हो रहा है, ये एक सीधी लाइन दिख रही है इसमें बिल्कुल भी, ये होता है वेक्टर। अब इसका वेक्टर का यूज और कहाँ होता है, जैसे कि लोगोज देखे होगे, जैसे ये एसूस का ही लोगो ले लो, ये इतने छोटे से में एसूस का लोगो लगा है ना। अब बिल बोर्ड वगैरह में देखते हो, रोड के साइड में यही सेम लोगो उतने बड़े से में प्रिंट होता है, सेम रहता है, लेकिन बिल्कुल ही पिक्सलेट होता है क्या? वो नहीं होता। टीवी में आता है, बिल्कुल पिक्सलेट नहीं होता, क्योंकि वो पूरा वेक्टर में बना है। सेकंड यूज ये होता है, और तीसरा होता है कैरेक्टर्स बनाने, जैसे हम लोग कैरेक्टर बना रहे हैं अभी, है ना, तो कभी तो क्या ट्रेस कर रहे हैं, तो एक ऐसे कैरेक्टर्स बनते हैं। ये इस टाइप के से कैरेक्टर्स बनते जाते हैं। देखो कार्टून वाले कैरेक्टर, इसमें ज़्यादा ना शेडो है ना हाइलाइट्स है, कुछ भी नहीं है, ऐसे। ये सब इलस्ट्रेटर में बना हुआ है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कोई पर्सन जो भी आर्टिस्ट होगा वो कैरेक्टर बनाएगा, ठीक है। अब फिर देखो, किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं हम लोग, तो अलग अलग आर्टिस्ट बैठे होते हैं ना, जैसे आप हो गए कि वेक्टर आर्टिस्ट हो गए, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए, या फिर वेक्टर आर्टिस्ट ही सब कुछ कर लेता है समझ लो। जैसे आप, मेरे को एनिमेटर हूँ मैं,
अब मेरे को एक कैरेक्टर चाहिए एनिमेट करने के लिए, मैं आपके पास आऊँगा, बोलूँगा मेरे को कैरेक्टर चाहिए वेक्टर पे, आप मेरे को कैरेक्टर बना के दोगे। और मैं बोलूँगा कि मुझे एक चेयर भी चाहिए साथ में, उसको भी एनिमेट करना है, तब साथ में चेयर बना के दोगे। तो वेक्टर आर्टिस्ट ऐसा होता है कि जो एनिमेटर रहता है उसको जो भी चीज़ सामान चाहिए होता है वो, हाँ वो बना के देता है। ठीक है। और लोगोज वगैरह के लिए तो यूज़ होता ही है वो। बट ये फोटोशॉप में है तो इसको ये रास्टर हो ही जा रहा ना ये, तो ये थोड़ा पिक्सलेट हो ही जाता है ये। अगर इसी को हम क्या बोलते हैं इलस्ट्रेटर या कोरल पे करते हैं तो बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होता ये। ठीक। अब एक काम करते हैं, अब देखो जैसे कि ये आँख है और ये इसके आई बॉल्स है और इसकी ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको मैं ग्रुप कर लिया, ये एक साथ ग्रुप हो गया। अब सेलेक्ट कैसे किया मैं, यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया। अब इसको सेलेक्ट कैसे किया, पहले क्लिक किया कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट प्रेस करके वाइट वाले को सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो गया, फिर शिफ्ट प्रेस करें जो ऊपर के बॉस उसको सेलेक्ट किया तो फिर सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, अगर इसको नाम देना तो फिर नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जब सिलेक्शन है ना, जो मूव टूल है वहाँ पे क्या सेलेक्ट है, लेयर सेलेक्ट है ना। अगर मैं इस ग्रुप के अंदर क्लिक करता हूँ तो फिर ये लेयर सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट हुआ ये लेयर। अगर मैं फिर वाइट, अब ग्रुप ओपन हो गया, उसके अंदर सेलेक्ट हो गया। ठीक, अगर मैं इसी को यहाँ पे ग्रुप करता हूँ, अब मैं जैसे ये लेयर 5 सेलेक्ट है अभी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये सिर्फ ग्रुप सेलेक्ट होगा, लेयर ओपन नहीं होगा। ठीक है, अगर क्या होता है कभी कभी पूरा ग्रुप को कॉपी करना होता है लेकिन यहाँ पे लेयर सेलेक्ट होता है तो लेयर ओपन होते जाएगा बार बार। तो ग्रुप सेलेक्ट करो फिर इसको ड्रैग करो तो पूरा ग्रुप कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल टी, फिर इसको ऐसे ही फिर इसको मैं लेयर में जाके इसके आई बॉल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। कंट्रोल टी और ये है कुछ ऐसा। इसकी आंखें कैसे हो गई है कुछ, ये तो फिर इसको और थोड़ा सा सीधे ही ठीक है। बस इसको यहाँ पे और इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देते हैं। आप लोग अभी बनाओगे ना वेक्टर आर्ट, जैसे फुल पिक लेके मत बनाना, क्लोजअप वाला ही बनाना, ठीक है। बहुत टाइम, और देखो डिटेल्स के लिए भी बहुत ऐसे जूम करते हैं तो फिर पिक्सलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ वही, ऐसे ही होता है। इसको मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट किया हूँ ना यहाँ पे भी, तो फिर देखो क्या होता है हम लोग की इंसान की दोनों साइड कभी परफेक्ट होता नहीं है, सेम नहीं होता। अगर होगा तो फिर
एलियंस जैसे दिखेंगे हम लोग, एकदम ऐसे। हम्म। हाँ, कर सकते हैं, हाँ। 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 हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, इतना हुआ। अब इसका, चलो इधर फेस पे तो कर लिया, थोड़ा बॉडी बना दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मुंह अभी छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं इतने पोर्शन को लेके सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जी कर लिया। फिर इसको मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, फेस। फिर से नया लेयर लिया। अब देखो यहाँ पे इतना पोर्शन ओ छूट रहा है ना, वाइट वाइट सा। तो फिर या तो हम इसको, इसी मैं यही लेयर सेलेक्ट किया हूँ ना, देखो ये। तो फिर इसको पेन टूल से कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। ठीक, अब इसको मैं लॉक कर दूंगा। तो फिर ये कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा वो लेयर। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कॉलर बनाए। एक और इसमें वेक्टर आर्ट होता है, जैसे ना पॉप आर्ट ऐसा कुछ बोलते हैं, एक मिनट देखता हूँ क्या बोलते हैं, चलो नाम याद नहीं आ रहा है। तो जैसे हम लोग इसमें मोनोक्रोमेटिक बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, रैंडम से कलर फिल किए होते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा उसका। ये देखो ऐसे टाइप के, ये बहुत सारे कलर्स। हाँ वही, मतलब जो क्या बोलते हैं, डार्क कलर रहेगा, है ना। जैसे कि ये देखो यहाँ पे, इसको तो छोड़ दो। ये देखो जैसे ये शेडो यूज़ करना है तो थोड़ा कूल कलर यूज़ किया ये। वार्म कलर कूल कलर नहीं बताया था ना आप लोग को, मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे वाइट, येलो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं कलर भी लिया, ठीक। अब ये रेड है ना, रेड कलर से यहाँ से लेके ये ग्रीन कलर तक, ये इतना जो कलर है वो उसको बोलते हैं वार्म कलर।
ठीक है, कभी ऐसा वार्म कलर इन द सेंस कभी गर्म चीज़ें दिखानी हो, धूप दिखाना हो, या मतलब एंगर दिखाना हो, तो फिर वार्म कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर रात दिखानी हो, कोल्डनेस, सैडनेस, तो कोल्ड मूवीज़ वगैरह में देखना कभी सैडनेस या हॉरर ऐसा कुछ आता है तो पूरा थीम डार्क हो जाता है, या तो ब्लूइश हो जाता है ना, तो ये कोल्ड कलर में चले जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये वार्म कलर होता है रेड से ग्रीन तक, और ये कूल कलर होता है। इसका भी है टॉपिक, जैसे कि वार्म कलर को कूल कलर में चेंज करना और कूल कलर को वार्म कलर में चेंज करना, ऐसा करके। अब इतना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, ऐसे जब ट्रेसिंग करते रहोगे ना, तो ऐसे हाँ हैंड भी वो ट्रेस होने लग जाता है स्टार्टिंग में। और ये इसको फिर से मैं सिलेक्शन बनाया, और फिर इसके शर्ट का कलर मैं ले लूँ, टी शर्ट का कलर लूँगा थोड़ा इसी कलर में ही, ऑफ कलर में लूँगा ना, क्योंकि थोड़ा ब्लैकिश है ये। इस शेड में लिया एंड इसको फिल कर दिया, या थोड़ा सा और डार्क कर सकते थे इसको, मतलब इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना है कि उसका शेडो बनाते ना बने, है ना। इतना डार्क कर लिया, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे जितने भी हाइलाइट्स हैं इसके टी शर्ट पे, उसको हम लोग पहले बनाए, मतलब ऐसा कि पहले हम लोग या तो फिर हाइलाइट्स पकड़ के बनाएंगे, या तो पहले शैडो शैडो बनाएंगे। अगर एक एक करके करते बनाते जाएंगे तो और टाइम वेस्ट होगा। अब जैसे कि इसमें हाइलाइट्स तो खैर उतना है नहीं, शैडो ही देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इतना शैडो बना है, ठीक। न्यू लेयर लूँगा, इसका मैं ये लेके इसको और थोड़ा डार्क कर दिया, फिल किया, यहाँ पे एक शेडो बना, ठीक। इसके इधर पे यहाँ से ऐसा, इतने पोर्शन में थोड़ा हाईलाइट है ना। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके हाइलाइट्स को उसी लेयर पे हो गया ये। न्यू लेयर लेके फिल किया और इसको मैं इसके नीचे ला दिया ऐसे। फिर इसको हाइड करके वैसे ही पहले या तो शैडो 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 को बनाना पहले, या तो पूरे हाइलाइट्स को पहले बना के फिर शैडो करेंगे। जैसे यहाँ पे तो पोर्शन हाई शैडो में है, तो फिर इसको
जब हाइलाइट्स और शैडो बनाते जाएंगे ना, तब दिखेगा कि ये थोड़ा उभरा हुआ है और थोड़ा डेप्थ में है। ठीक है, ये देखो अभी कुछ थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ ड्रॉ हुआ है। अब इसको जैसे छूटेगा ना, तो फिर इसको ड्रॉ करेंगे और ये अनलॉक किया, ये सेलेक्ट किया, इसको मैं फिल कर दूंगा। ओके, ये ऊपर में था ना, इसको डीसेलेक्ट करके मेक सिलेक्शन, और ये ऐसा बैकग्राउंड इसका ऑन कर देंगे। ठीक है, वैसे ही इसके फिर कान वगैरह बना लेंगे, फिर ऐसे हाथ वगैरह। अगर इसके हैंड ड्रॉन, हम्म, आईपैड का अलग से भी आता है, बट उसको परचेस करना पड़ता है। और मोस्टली फोटो सब मतलब आईपैड का जो है ना, सेम है, मतलब सेम तो नहीं बोल सकता, फीचर्स वगैरह सेम है। हाँ, बट उस बहुत एडवांस है, वो फोटो सबसे बहुत एडवांस है। 450 रुपये कुछ का आता है उसका सॉफ्टवेयर, जो क्या बोलते हैं उसको, वो अंकित सर यूज़ करते थे पहले उसमें। ठीक है, तो फिर यहाँ से अब देखो जहाँ फिंगर्स के लाइन गए ना, यहाँ से इसको मैं ज्वाइन कर दिया, सब लेयर ओपन किया, और इसको मैं थोड़ा सा रखता हूँ डार्क, लगभग इतना कुछ। और न्यू लेयर लेके मैं इसको नीचे ला लूँगा, टी शर्ट के नीचे ला लिया ना वो लेयर। और इसको मैं इतना पहले ये बना लूँगा, फिर इसको, ओह सॉरी, अब ये देखो ये फिंगर्स के लिए जो लाइन है ना, उसके तो सिंपल क्या कर सकते हो, ड्रॉ करके न्यू लेयर लेके इसको फिर सिंपल सा ब्रश स्ट्रोक बना सकते हैं। तो फिर ये कुछ ऐसा होगा, बट ये ओके, ये शायद इतना पोर्शन ही ऊपर रहेगा, इसको ही हम लोग को कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ बाहर ऊपर था ना,
कुर्ते के इसके। तो मैं क्या करूँगा देखो, ये जो लेयर है कुर्ते का लेयर, उसको मैं सेलेक्ट किया, ठीक है। अब फिर ये लेयर पे गया, इसके हैंड पे, ठीक, हैंड पे गया, इरेजर टूल लिया, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई किया इन्वर्स करने के लिए, और इसको ओ एक सेकंड ना, कंट्रोल डी किया मैं, कुर्ते का सेलेक्ट किया, कुर्ते को सेलेक्ट किया, हाँ इस सिलेक्शन के अंदर वर्क करता है ना, कुर्ते को सेलेक्ट किया तो कुर्ता सेलेक्ट हो गया। अब मैं हैंड वाले लेयर पे जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं सिंपली इसको इरेज कर दूंगा, तो ये कुर्ते का जो ये उसमें था सिलेक्शन था उसमें इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर भी आ गया, और ये अभी कुछ इतना रेडी हो चुका है। और इसका जो ये था उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो फिर इसके फिंगर्स के इसको एक्सेटी कम कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। वैसे इधर हाथ को भी बना लेंगे, अभी खैर बना नहीं रहा हूँ, बट इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। ये हाथ दूसरा बना है ना, अलग है ये, वैसे ही। और इसको मैं ला लूँगा इस कुर्ते के नीचे, थोड़ा सा अंदर लेके जाऊँगा, और इस तरह इसको मैं कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। और वैसे ही इसके जो इसको भी चेंज करके मैं कंट्रोल टी, मैं ये लेयर को कॉपी कर रहा हूँ ना, देखो जैसे कि सेलेक्ट हो रहा था बार बार, इसको मैं लॉक कर दिया, कंट्रोल टी और वर्टिकल, फिर इसको यहाँ फिक्स कर दिया। वैसे ही इसको भी ये अभी इतना रेडी हो गया। यहाँ पे अब अगर माउथ बनाते, ईयर्स बनाते और थोड़ा बहुत शेडोज वगैरह बनाते तो फिर ये दिखने लग जाता, ठीक है। तो कर लोगे वेक्टर आर्ट, किसका आगे क्लास और बताना पड़ेगा, हो जाएगा। तो एक ये जैसे मोनोक्रोमेटिक बना, एक ही कलर पे बनाइए, तो एक ये बनाना है, और एक कलर वाले पे कुछ नहीं करना। जैसे हम लोग इस पे खुद से कलर सेलेक्ट किया, कलर वाले पे जो इसका एक्चुअल कलर है, जैसे लिप का कलर ये है, आई ड्रॉपर टूल से इसी से सेलेक्ट कर लिए, मतलब कोई एक कलर लेके, इतने सारे कलर से देखो लिप में इसके, जूम करके कोई एक कलर ले लिए, फिर वहाँ से शैडो में यहाँ का शैडो का कलर ले लिए, ठीक है। ऐसे ही
शर्ट का कलर ये तो शर्ट का कलर, घड़ी का कलर ये तो घड़ी का कलर, ऐसे एक कलर वाले बनाने हैं और एक मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, अगर अभी ये टफ लग रहा है तो जैसे मैं बताया कि इन्वायरमेंट जैसे बना सकते हैं हम लोग। ये इस टाइप का इन्वायरमेंट वगैरह हम लोग बना सकते हैं, ये सब वेक्टर से ही बने। ये ये बने वेक्टर से। यूआई डिजाइन देखियो। जैसे ये यूआई है, यूज़र इंटरफेस बोलते हैं इसको। जैसे हम लोग गेम्स वगैरह के लिए जो भी क्लिक करते हैं ना बटन्स पे, या फ़ोन के जितने भी आइकन्स देखते हो, वो जो हम लोग क्लिक करते हैं ना, वो सब सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है उसको सबसे पहले। हम लोग भी यहाँ डिज़ाइन करते हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो, जैसे कि ये भी दिखाया मैं आपको, कहाँ गया ये। जब हम लोग हमारा प्रोडक्शन है यहाँ का, शुभकामना प्रोडक्शन, वहाँ हम लोग ये सब खुद से बना के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर एक काम करना, एक तो दो तो वो हो गया, अगर इन्वायरमेंट वाला बनता तो इन्वायरमेंट वाला। और खैर यूआई यूएक्स बताऊंगा इसका क्लास, फिर इसका भी असाइनमेंट रहेगा ऐसा। पहले ये सब ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, उसके बाद उसकी कोडिंग होती है, जैसे कि एच यू डी, जैसे इसमें इसकी एच यू डी, ये देखो इसको बोलते हैं एच यू डी। ठीक है, अब जैसे कि इसका वॉल्यूम बढ़ाना है या फिर जी एफ एक्स लिखा है वो इंक्रीज करना है, तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, ये पैनल जो रेड वाला दिख रहा है उसको अलग से बनाएगा, और जो ग्रीन वाला पैनल है उसको अलग से बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जब कोई कोडर होता है वो कोडिंग के थ्रू इसको मिक्स करेगा कि जब लो में रहेगा तब कैसे वर्क करेगा, और मीडियम पे रहेगा तो वो कैसे वर्क करेगा, और हाई पे रहेगा तो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब ये ग्रीन वाले को पहले यहाँ पे रख के कोडिंग करेगा, फिर यहाँ पे रख के कोडिंग करेगा, फिर यहाँ पे रख के कोडिंग करेगा, वैसे ही बीजीएम जो लिखा है, तो हम लोग को जब बनाएंगे ना, तो ये पूरा पैनल बनेगा एक, यहाँ पे रेड सबसे पहले रहेगा, फिर दूसरा पैनल बनेगा, फिर दो रहेगा, तीसरा पैनल रहेगा तो तीन रहेगा, चौथा पैनल रहेगा चार रहेगा, फिर पाँचवा पाँच, ऐसे जब वो कोडिंग करते रहेगा तो फिर एक 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 एक, एक रख के फिर उस हिसाब से लोडिंग का बनाएगा वो। ठीक है, वैसे अब इसका दो बनेगा, एक ऑन है फिर एक ऑफ करके बनाना पड़ेगा दो, ऐसे। खैर इसका होगा भी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, यू आई यू एक्स डिज़ाइन। ठीक है, ये यू आई होता है। अब यू एक्स क्या होता है, यूज़र इंटरफेस बोलते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो यूज़र इंटरफेस में जो हम लोग सामने जो इंटरफेस दिख रहा है फ़ोन का, या तो ये जो सामने इंटरफेस दिख रहा है ना, वो सिर्फ इंटरफेस बोलते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है, नहीं नहीं, जैसे यूज़र एक्सपीरियंस, सपोज जैसे ये बटन है, अब इस बटन को दबाने के बाद क्या होगा, वो यूज़र एक्स मतलब दोनों अलग अलग फील्ड होता है। यूज़र इंटरफेस का अलग फील्ड होता है, और अब लगभग मर्ज हो गया है, एक इसका साथ में नाम आता है यू आई यू एक्स करके, पहले अलग अलग फील्ड होते थे दोनों। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है, इस बटन को क्लिक करने के बाद क्या प्रोसेस होगा, उसको बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस, यू एक्स। ठीक है, ये भी वेक्टर से ही बनता है, ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है इसको। नेक्स्ट क्लास में इसी को देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना एंड करते हैं। शिखा समझ आया आपको? हेलो, यस सर। यस सर। हो जाएगा ना वेक्टर आर्ट की, और कुछ यस बताना सर। पड़ेगा इसमें? यस सर, मतलब इमेज के जगह पे कार्टून को भी लेके वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं ना कन्वर्ट।
हाँ कर सकते हैं, लेकिन कार्टून खुद ही वेक्टर फॉर्म में बना होता है वो तो। बट उसको ट्रेस कर सकते हैं, अगर ट्रेसिंग सीखना है तो ट्रेस कर सकते हैं। बट अगर देखो ओके सर। कार्टून, हम लोग कार्टून का कर रहे हैं तो उसमें डिटेल्स कम होती है। और अभी प्रैक्टिस में ही, हाँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस के टाइम में अगर कम डिटेल्स में करेंगे तो फिर बाद में तो हमको एक्सपीरियंस होगा ही नहीं ना। कि पहले अगर हम लोग कोई ऐसा, अगर इतना जो क्लोजअप फोटो होते हैं ना, पहले वो क्लोजअप फोटो ले लो, उसमें एक बार वेक्टर आर्ट बना के देखो, या इन्वायरमेंट, अब वो ग्रेडियंट बताया था ना मैं, वैसे ग्रेडियंट यूज कर करके एक इन्वायरमेंट, या फिर ये इजी पड़ेगा इन्वायरमेंट आप लोग को पहले तो। इजी नहीं बोल सकता, लेकिन जो पर्सन हम लोग जो मतलब ट्रेस करेंगे, वेक्टर आर्ट बनाएंगे, उससे तो इजी रहता ही है। बट इसमें ऐसा कि ग्रेडियंट यूज करना ज़्यादा पड़ेगा। हाँ। हाँ, जैसे कि देखो, ये मैं सेलेक्ट किया टी शर्ट को, ये सिलेक्शन हुआ। अब ग्रेडियंट पे गया मैं, अब जैसे कि यहाँ पे सॉलिड में गया, अगर मेरे को दो कलर का, इसी कलर को, टी शर्ट के कलर को दो कलर पे देना है, एक ये और मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल ओके किया, कलर सेलेक्ट हो गया, और एक लेयर लेके, या तो फिर इसी लेयर में, या तो फिर न्यू लेयर लेके, जैसा भी ठीक लगे, एक मैं बना सकता हूँ, जहाँ भी सिलेक्शन रहेगा उसके अंदर वो ग्रेडियंट बनाएगा। ठीक है, समझ आया, सीखा? यस सर। आ गया ना, क्लियर है ना? एक बार प्रैक्टिस करना घर पे, और कुछ डाउट होता है तो फिर क्लियर कर लेना आप मुझसे। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए यस इतना सर। ही करते हैं ओके सर, फिर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, बाय बाय।